देखो, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है वो कंसेप्ट तो हमने पढ़ लिया, और ग्रुप डेटा पे या अनग्रुप डेटा पे स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकलेगा वो भी पढ़ लिया। उसका जो कंसेप्चुअल रिलेशन है वो भी देख लिया, और जो शॉर्टकट है वो भी देख लिया। ये हमने कल पढ़ा है, अगर रिवाइज किया है तो मेरी बात सारी कनेक्ट हो गई होगी। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी में मीन की प्रॉपर्टीज थी, वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन की भी कुछ प्रॉपर्टी है। एक तो हम बात जानते हैं कि ये डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन का टूल है। हम स्कैटरनेस मेजर करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी से डेटा कितनी दूर तक गया है ना। अगर हम पहली प्रॉपर्टी पढ़े, बहुत सिंपल है, अगर सारी ऑब्जर्वेशन एक जैसी हो, मतलब सारे एक्स की जो वैल्यूज हैं वो एक जैसी हो, जैसे 3, अब मैं इसमें स्कैटरनेस ढूंढूं तो कुछ भी डेटा स्कैटर्ड नहीं है। सेंट्रल टेंडेंसी भी 3 आएगी और स्कैटरनेस 0 आनी चाहिए, बस यही लिखा है। तो ऐसी कहानी में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? 0। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ कठिन नहीं है ना। जनरली मैथमेटिकली जब ये चीज़ें एक्सप्लेन की जाती है तो इस तरह से लिखी जाती है ना, सपोज द वेरिएबल एक्स इज के, है ना, कांस्टेंट है कोई सा भी, तो के ले लिया, 3 ले लिया, 10 ले लिया, काइंड ऑफ थिंग, तो रिजल्ट जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का रिजल्ट 0 आए। कोई दिक्कत इसमें? रेंज भी 0 है, मीन डेविएशन भी 0 है। बेसिकली आपकी स्कैटरनेस है ही नहीं, आप कुछ भी निकाल लो ना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के देख लो, मीन डेविएशन निकाल के देख लो, रेंज निकाल के देख लो, क्वार्टाइल डेविएशन निकाल के देख लो, सब 0 आएंगे, क्योंकि स्कैटरनेस नहीं है। लॉजिकली बात समझो। आगे की बात करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। ये बात तो हमने ऑलरेडी समझ ली है। इसीलिए तो केवल अगर रिलेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, तो अगर मैं रेंज की बात कर रहा था, मीडियन मीन डेविएशन की बात कर रहा था, क्वार्टाइल डेविएशन की बात कर रहा था, इवन अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात भी करूंगा तो मैं कहूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकाल सकते हो अगर मोड बी, मतलब केवल चेंज ऑफ स्केल पता है, मतलब एम पता है, स्लोप पता है एक्स और वाई का, रिलेशनशिप ऑफ चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, अगर ये पता है तो आप सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स पे अप्लाई कर दो इसको, स्लोप को, तो आपको किसी सीधे क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। वही कह रहे हैं कि चेंज ऑफ ओरिजिन पे का कोई इंपैक्ट नहीं है, पूरे डिस्पर्शन पे ही नहीं है, किसी भी स्कैटरनेस में नहीं है। सो वही वाली बात यहाँ लिखी है, ये लिखा, कोई नई बात नहीं है ना। मोड क्यों लगाते हैं तो मैं बार बार बता ही चुका हूँ, क्योंकि डेविएशन तो डेविएशन है, पॉजिटिव साइड जाए या नेगेटिव साइड जाए, आपकी वैल्यू जो आपने एंटिसिपेट की थी एवरेज वैल्यू आने की, वो एवरेज आ नहीं रहा है, उससे कम वैल्यू आ रही है या उससे ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पे हम साइड को इग्नोर करेंगे कि पॉजिटिव साइड डेविएशन हुआ या नेगेटिव साइड डेविएशन हुआ। डेविएशन डेविएशन होता है। ये दोनों प्रॉपर्टी तो हम ऑलरेडी यूज भी कर चुके हैं, समझ भी चुके हैं, इसमें कुछ नई बात नहीं थी। जो नई बात है वो यहाँ है। हम ये जानते हैं कि अगर दो ऑब्जर्वेशन है एक्स और वाई एग्जाम्पल के लिए, तो इनका कंबाइंड मीन निकाला जा सकता है। एक्स एक्स और वाई का कंबाइंड मीन ऐसे डिनोट होगा, है ना। कई बार तो इसे ऐसे लिख दिया जाता है, x1 एक वेरिएबल है, x2 दूसरा वेरिएबल है, तो हम कंबाइंड मीन निकालते थे तो हम कहते थे x12 बार, ठीक है। कंबाइंड मीन कैसे निकालते हैं वो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अगर हम बात करें कंबाइंड मीन कैसे निकलेगा, तो दोनों मीन के साथ उसकी ऑब्जर्वेशन को अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता है क्या बन रहा है। ये अल्टीमेटली बन रहा है समेशन x1 और ये अल्टीमेटली बन रहा है समेशन x2। सर कैसे? मीन का कंसेप्ट ही तो है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ जाएगा ना भाई। मीन में अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई करोगे तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ही तो आएगा। तो ये बेसिकली न्यूमरेटर पे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है, डिनोमिनेटर में हम रख देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये कंबाइंड मीन निकल आता है। ये तो मीन के साथ हमने पढ़ लिया। सवाल है क्या दो ग्रुप्स जिसमें ऑब्जर्वेशन n1 और n2 हैं, उनका मीन हमारे पास हो,
मीन है दोनों का, x1 बार और x2 बार। क्या हम उनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी कंबाइंड निकाल सकते हैं? अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन भी तो होना चाहिए सर। जब कंबाइंड मीन निकाला था आपने, तो आपके पास दोनों ऑब्जर्वेशन के मीन थे। जब आप कंबाइंड एसडी निकालोगे तो ऑब्वियस बात है कि आपके पास दोनों ऑब्जर्वेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन भी होने चाहिए। तो 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी, इंडिविजुअल मीन्स, फिर उनका कंबाइंड मीन, 3 तो ये हो गए, 5 चीजों की, और दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर तुम्हारे पास ये 5 कंपोनेंट हैं, देन यू कैन फाइंड आउट कंबाइंड एसडी। ये कंबाइंड एसडी एस से दिखा रहे हैं, बेसिकली अगर ये 1 2 है तो ये ऐसे भी सोच सकते हो, S12 निकाला है। अब अगर इस फॉर्मूले को याद नहीं करना है, लॉजिकली समझना है कि ये क्या लिखा हुआ है। N1 S1 स्क्वायर, मतलब ये वेरिएंस है। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज नथिंग बट वेरिएंस। और N1 को अगर मैं वेरिएंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो पता है क्या बन रहा होगा? क्या फंडा था इसका? इसका फंडा क्या था? अरे यही था ना, स्टैंडर्ड डेविएशन का फंडा तो यही है। मैं कह रहा हूं इधर मल्टीप्लाई कर दो, इमेजिन करवा रहा हूं फॉर्मूला, तो बेसिकली डेविएशन ही तो बचा। तो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ये डेविएशन ही तो लिखा हुआ है। नहीं दिख रहा कि फॉर्मूले जैसा लग रहा है अभी। ये डेविएशन ही लिखा हुआ है ना। N1 S1 स्क्वायर इज नथिंग बट x माइनस एक्स बार, x1 की सारी वैल्यूज माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यही तो है, और कुछ थोड़ी लिखा है। यस और नो? डेविएशन का स्क्वायर पहली ऑब्जर्वेशन का, फिर ऐसे ही डेविएशन का स्क्वायर दूसरी ऑब्जर्वेशन का। दोनों ऑब्जर्वेशन का डेविएशन का स्क्वायर लिखा है फर्स्ट 2 टर्म्स में। तो ठीक है सर, ये तो समझ में आ गई बात। अब इसके बाद आगे क्या लिखा है? ये यहां तक बात खत्म हो जानी थी? नहीं, जरा इसको देखो, ये d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर क्या चीज है। पहले तो देखो d1 क्या है ये, और d2 क्या है। इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है? d1 इंडिविजुअल मीन, जैसे x1 ऑब्जर्वेशन का इंडिविजुअल मीन, मीन के डिफरेंसेस हैं से कंबाइंड मीन का डिफरेंस है। मतलब डेविएशन हमने ना सिर्फ ऑब्जर्वेशन के देखे, बल्कि दो जो मीन है हमारे पास, एक अगर 2 ऑब्जर्वेशन है तो कंबाइंड मीन भी है। कंबाइंड मीन से उस इंडिविजुअल सीरीज के मीन का डिफरेंस इज डी। समझ में आया कि नहीं आया? फिर वही बात है, मुझे तो डेविएशन आएंगे तो फिर प्लस माइनस साइन आएंगे, प्लस माइनस साइन इग्नोर करना है तो मुझे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? इसलिए ये d1 स्क्वायर और d2, d2 क्यों? कंबाइंड मीन से दूसरी ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस या डेविएशन। कुछ समझ में आया क्या? सारी कहानियां ऐड कर दो, डिवाइड में n1 प्लस n2 कर दो, मतलब वही सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यस और नो? और ये जो स्क्वायर स्क्वायर खेला है तो अंडर रूट लगा दो ताकि वो स्क्वायरिंग का इंपैक्ट खत्म हो जाए, तो आप कंबाइंड एसडी निकाल दोगे। बहुत कठिन है क्या? तो बता दो मुझे। बेसिकली फिर से बोल रहा हूं, कुछ नहीं लिखा है, रटने की कोई बात नहीं है इसमें। ये जो है सारी ऑब्जर्वेशन के डेविएशन है, समेशन किसके? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से उस ऑब्जर्वेशन के मीन के, और कुछ नहीं लिखा है। ये दूसरी ऑब्जर्वेशन के समेशन है, x माइनस एक्स बार का समेशन ना। सारे स्क्वायर स्क्वायर क्यों खेला है बता दिया, वो साइन प्रॉब्लम था। ये क्या है? ये मीन के डेविएशन से, ऑब्जर्वेशन के नहीं। पहला ऑब्जर्वेशन का जो मीन आया उससे कंबाइंड मीन का डेविएशन, दूसरी ऑब्जर्वेशन का जो मीन आया उससे कंबाइंड मीन का डेविएशन। सब में n1 और n2 डिपेंड्स कौन सी ऑब्जर्वेशन है, वो मल्टीप्लाई कर दिए। फिर अगेन बात वही होगी कि ये भी डेविएशन सी, उन्हीं का सम है।
सारे डेविएशन का सम ऊपर है, अपॉन में डिनोमिनेटर में जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है सारी, निकल गया स्टैंडर्ड डेविएशन। एवरेज डेविएशन निकाल दिया ना, इसको डिवाइड करने से एवरेज हो जाता है ना डेविएशन, सम ऑफ ऑल डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एवरेज डेविएशन। मैथमेटिकल सेंट्रल टेंडेंसी से डेविएशन निकालेगा, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है पूछो। मैं फिर कह रहा हूं फॉर्मूला रटने जैसा नहीं है, इसे एक दो बार सेंसिबली देखो, यू कैन ड्राफ्ट इट ऑलवेज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये तो। इफ एम एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स आर 10 एंड 40, ध्यान देना क्या क्या दिया उसने, एक्स बार दे दिया, कितना बताओ बताओ, 10। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब एस डी अपॉन मीन, ये तो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। और 40 दे रखा है, ये पक्का परसेंट में निकाला है, मीन से छोटा ही होना है स्टैंडर्ड डिवीजन को हमेशा, ये परसेंटेज में निकाला है, तो ये इसकी वैल्यू है, समझ रहे हो ना, मतलब इसकी वैल्यू है 40। कोई डाउट है तो बताओ। ये है 40 और ये है 10। अब मुझे बताओ, इसमें से ये तो पता ही है मुझे कि ये 10 है इंटू 100, 40, 400 डिवाइडेड बाय 100, एच डी कितना आया 4। समझ में आया? अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन दी तो पक्का स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल ही सकते हो। मीन बता दिया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बता दिया, तो हम एच डी निकाल लेंगे। एच डी और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताएगा तो मीन निकाल, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एच डी और मीन का ही रिलेशन है, तो दोनों में से एक वैल्यू बताएगा तो दूसरी तो निकाल ही लेंगे ना, हमेशा निकाल लो, इसको दिमाग में सेट रखो। व्हाट इज द वेरिएंस, वो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ दिस। सर ये सब बता के वेरिएंस ऑफ दिस ये क्या है? कुछ नहीं, ये y है, मतलब ये रिलेशनशिप x पे अप्लाई है, कौन सी, a प्लस बी एक्स वाली, उसी फॉर्म में तो है, प्लस माइनस साइन को इग्नोर करो, तो एक्चुअल में y इक्वल टू 15 माइनस 2x बोल रहा है वो। एस डी तुम्हें पता है किसका, x का, अरे x के ही तो है, ये तो a है, इग्नोर। b पे ध्यान दो, b पे तो मोड लगाना है, मतलब हम वो ही लगा रहे हैं, एच डी ऑफ वाई निकालना है, तो अगर मेरे पास एच डी ऑफ एक्स है और रिलेशनशिप में मेरे पास स्लोप है, दैट मीन्स बी है, तो बी पे साइन हटा के मैं एच डी ऑफ वाई बता सकता हूँ। तुम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बताओ, मैं वाई बता देता हूँ, अगर मेरे पास एक्स और वाई का रिलेशन प्रेजेंट है तो कुछ नहीं है, एच डी ऑफ एक्स हमने निकाल दिया, कितना है 4 है, और बी कितना है हमारा, वो 2 है, तो एच डी ऑफ वाई कितना हो जाएगा 8। पर भावुक नहीं होना, सर हमने आंसर निकाल दिया। उसने पूछा क्या है, वेरिएंस, एच डी नहीं पूछा, क्या पूछा उसने, हमको पता है ना स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही क्या कहलाता है, वेरिएंस, तो वेरिएंस ऑफ वाई कितना आएगा, ये आ गया। क्या ये मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इस टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए 1 नंबर के लिए। वो हमने जो अभी तक पढ़ा था वो सिर्फ उसका एक बैकअप था या एक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ा था, यहाँ पे वो प्रॉपर पूछ रहा है, एच डी दे के मीन, वो वही सोच सकता है जिसको ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कंसेप्ट समझ में आता है ना, फिर वो y वाला कंसेप्ट समझ में आता है, तब उसे समझ में आएगा कि ये x का रिलेशन दे रखा है, ये y वेरिएबल, x के ऊपर 2 ऑपरेशन लग गए, मतलब y निकाल सकते हो ना, y के इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करके हम फिर वो स्टैंडर्ड डिवीजन वाला कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो चेंज ऑफ स्केल को सपोर्ट करता है, ओरिजिन को सपोर्ट नहीं करता है, और वो ओरिजिन की वजह से हमने वो a प्लस बी एक्स में वो जो इंटरसेप्ट वाला पार्ट था उसको इग्नोर कर दिया, और जो स्लोप वाला पार्ट था उसके बेसिस पे आंसर कर दिया। फिर सिली मिस्टेक हो जाएगी, आखिर में वो 8 और 64 दोनों ऑप्शन देगा, और एकदम से भावुक होकर हमने 8 लगा दिया तो फिर गलती हो जाएगी। उसने वेरिएंस पूछा है ना कि एच डी, तुमने एच डी ऑफ वाई निकाला, फिर उसको स्क्वायर करके वेरिएंस बताओ। आई होप लॉजिक समझ में आया और क्वेश्चन आसान है। 1 नंबर के लिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं,
इस तरह के क्वेश्चन ये जो नीचे दिए हुए हैं ये रेयर पूछता है, फिर भी चलो देख लें क्या दिया है उसने। कंप्यूट एसडी ऑफ दिस विदाउट एनी मोर कंप्यूटेशन ऑब्टेन द एसडी ऑफ सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3। ये इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस और सीखने के लिए, वहां पे 1 नंबर का क्वेश्चन आना है ऑब्जेक्टिव। तो विदाउट दिस, ऐसा करके मत करो, वैसा करके ही करो, इनके कोई इंपॉर्टेंस नहीं है वहां, ठीक है। सब्जेक्टिव एग्जाम होती तो होता, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। सो पहली बात तो ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन का एसडी निकालने के लिए तो मैंने तुम्हें कहा था शॉर्टकट मेथड निकालो, समेशन एक्स निकाल लो, समेशन एक्स स्क्वायर निकाल लो, और ये कंसेप्ट लगा दो, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन और समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, दोनों का अंडर, वो वेरिएंस निकाल देंगे, अंडर रूट चढ़ा दो, एसडी निकल जाएगा। इंडिविजुअल सीरीज थी, एफ का कोई रोल ही नहीं था, अदरवाइज एफ के रोल के साथ कर देते, उसमें क्या हो जाता, अरे हाँ है ना, एफ एक्स स्क्वायर होता और एक एफ एक्स का होल स्क्वायर होता, क्या अंतर, ठीक है। तो कंसेप्ट से उसको देखो बस, सब कैलकुलेट हो जाएगा। अब है ना, उसने बोला था बिना कंसेप्ट के लगाओ। अच्छा, वो क्या चाह रहा था तुमसे, क्या कोई ऐसा कांस्टेंट है, सैंपल 1 को देखो जरा, क्या कोई ऐसा कांस्टेंट है कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड होके ऊपर वाली सीरीज और नीचे वाली सीरीज एक जैसी हो जाए? समझ रहे हो, 9 कन्वर्ट हो जाए -1 में, 5 कन्वर्ट हो जाए -5 में, 10 माइनस कर तो सब में से, देखो क्या होगा। नहीं समझ में आ रहा, अरे ऐसे नहीं समझ में आता, मैं 9 के साथ ऐसा क्या प्लस माइनस करूं कि -1 आए, मतलब बड़ी नंबर माइनस करना पड़ेगा ना, ये लो ऐसे निकल गया, ऐसे सोचना नहीं आया। तो 10 वो कांस्टेंट है जो सब में अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, है ना। तो मैं इसको y का रिलेशन बोल दूं क्या? क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? अगर मेरी ये सारी x है, x क्या है, ये ऑब्जर्वेशंस 9, 5, 8, 6, 2, तो इस पे मैं -10 लगा रहा हूं, सीधी सी बात है, मतलब y इज नथिंग बट, ये कैसे बन जाएगी, उससे ये बनाना है, ये मेरी y है, तो मैं इनके लिए एक इक्वेशन बोल सकता हूं ना, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी ना, y इक्वल टू x माइनस 10। अरे हाँ है ना। फिर हम ऊपर एस डी ऑफ एक्स तो निकाल ही चुके हैं, एस डी ऑफ एक्स क्या है, एस डी ऑफ एक्स ये है, एस डी ऑफ वाई इक्वल्स टू मोड बी एस डी ऑफ एक्स 2.45 है, और हमारे रिलेशन था y इक्वल टू एक्स माइनस 10, एक्स के साथ कौन सा वेरिएबल है 1, तो एस डी ऑफ वाई कितना आएगा 1। अब मैं बहुत मजेदार बात बोलूं, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, इसका ये मीन है। अगर मैं इस सारी ऑब्जर्वेशन, ये x है, सपोज मेरा y है, x प्लस 2, हाँ, तो ये 5, 7, 9, 11, 13 बनेगी ना, इसमें ये मीन था। तो मैं कह रहा था कि अगर मेरी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो मेरा y बार भी होगा x बार में +2, इसीलिए बेसिकली 7 का क्या आएगा 9। आया इसका एप्लीकेशन समझ में आया? ये चेंज ऑफ ओरिजिन को सपोर्ट करता था कौन, सेंट्रल टेंडेंसी। पर मैं कह रहा हूं अगर मेरे को एसडी पे ये रिलेशन देखने हो और यही रिलेशन हो y इक्वल टू एक्स प्लस 2, मतलब x में कोई स्लोप नहीं है, x और y के बीच में मल्टीप्लाई डिवाइड का कोई रिलेशन नहीं है अगर, तो जो एस डी x का आएगा, जो भी आए मैं कह रहा हूं, वो एस डी ऑफ y ही होगा। ये ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रूव हुआ। हमारे बीच में देखो रिलेशन y और x में कुछ भी मल्टीप्लाई का रिलेशन है क्या? नहीं। अब अगर x और y में मल्टीप्लाई का रिलेशन ही नहीं है, मतलब चेंज ऑफ स्केल है ही नहीं, स्केल सेम है दोनों का। अगर मैं इसकी लाइन बनाऊं ना, x की और y की, तो x और y में जो भी रिलेशन है वो ऐसा है। अरे हाँ या ना?
स्केल का कोई कंसेप्ट नहीं है, केवल किसका कंसेप्ट है, इंटरसेप्ट का। नहीं आना ना समझ, ऊपर से जा रहा है, थोड़ा थोड़ा आया। देखो अभी पूरा पूरा समझा देता हूं। अगर मैं कहूं इसको जरा ड्रॉ करो क्वाड्रेंट पे, जब x 0 होगा y -10 होगा, y -10 होगा, यहां आएगा, ये पहला क्वाड्रेंट बनेगा। ये समझ में आया है ना। x को 1 रखेंगे तो कहां आएगा y 9, उस पे ही लाइन खींचती जा रही है। कहीं कोई रिलेशन दिखेगा x और y के बीच में, यहां कहीं भी। अगला रख लो 2, y कितना आएगा -8 और ऊपर। अरे कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। इसी पे कोइंसाइड कर गई लाइन y पे। कोई स्केल वाला रिलेशन दिखा ही नहीं कि चेंज इन x और चेंज इन y निकाल सको तुम। नहीं आया समझ। कितना सीधी सी बात है कि स्टैंडर्ड डेविएशन है ही नहीं, मतलब डेविएशन का कोई इंपैक्ट ही नहीं है, तुमने केवल ओरिजिन चेंज किए हैं। चेंज ऑफ स्केल को सपोर्ट ही नहीं करता, यही तो कंसेप्ट सीखा। चेंज ऑफ स्केल को ही सपोर्ट करता है, चेंज ऑफ ओरिजिन को सपोर्ट ही नहीं करता एसडी। मतलब जो x का एसडी है वही किसका एसडी बनेगा, y का। ये 2.45 ही तो आया आंसर, नहीं आया क्या। जो x का एसडी था वही किसका एसडी बना, y का। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है 1, और स्केल तो इंपैक्ट डालती ही नहीं। फिर बोलो, ओरिजिन तो इंपैक्ट डालती ही नहीं है, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल इंपैक्ट डालती थी स्टैंडर्ड डिवीजन पे। स्केल के हिसाब से एक, अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं, मैं ये कह रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको कर दो इग्नोर, ये इग्नोर हो गया अगर, अरे तो y इक्वल टू एक्स ही है ना। ये सुनो, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। अंतर समझ में आया, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल और अच्छे समझ में आया। अभी मल्टीप्लाई डिवाइड का रिलेशन आने दो, क्या होगा, एस डी ऑफ एक्स में कुछ अप्लाई होके ही एस डी ऑफ वाई आएगा, सेम नहीं आएगा। आइसोलेटेडली चेंज ऑफ ओरिजिन होगा, चेंज ऑफ स्केल नहीं होगा, तो जो एस डी ऑफ एक्स है वही एस डी ऑफ वाई। अगर चेंज ऑफ स्केल होगा तो फिर एस डी ऑफ एक्स में वो चेंज ऑफ स्केल का इंपैक्ट लगाने के बाद एस डी ऑफ वाई आएगा। नहीं आया समझ, पक्का। दोनों इंपैक्ट हो गए सर साइमल्टेनियस, तो ऑब्वियसली चेंज ऑफ ओरिजिन का इंपैक्ट नहीं है, जो मात्र चेंज ऑफ स्केल का इंपैक्ट है वही आएगा। अब देखो ये अगले वाले केस देखो, ये 90 50 80 60 20 समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 10 हुआ है एक्स में। अब मैं गारंटी ले रहा हूं आंसर आएगा 24.5। ये कितना था 2.5। एस डी देखो इक्वेशन क्या बनी, y इक्वल टू 10x, ये b है स्लोप, चेंज ऑफ स्केल 10 है, तो एस डी ऑफ y इक्वल टू मोड b मतलब 10 इंटू एस डी ऑफ x। एस डी ऑफ x कितना है 2.45। मैंने बोला था कितना आएगा, अगर सारे x मल्टीप्लाई बाय 10 हो गए, कितना आसान, तो एस डी ऑफ वाई भी मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। अगर x सिर्फ प्लस माइनस हुए हैं, एस डी पे कोई फर्क नहीं आना है, स्टैंडर्ड डेविएशन वही है, स्कैटरनेस वही है, सिर्फ ओरिजिन बदला है। समझ नहीं आया, पक्का। आगे देखो 23 15 21 और 17। अब इसमें पता है चेंज इन एक्स और वाई दोनों होने चाहिए। जरा सोचो 923 कैसे बनेगा, कुछ प्लस होके और कुछ मल्टीप्लाई होके। मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो, a प्लस बी इंटू 9 कितना आना चाहिए, समझ रहे हो 23, और a प्लस बी इंटू 5 कितना आना चाहिए 15। अरे यही है ना मतलब,
ए और बी दो ही तो कहानी आनी है ना, प्लस और मल्टीप्लाई होकर ऐसे बन जाएगी ना इक्वेशन। सोचना आ रहा है ऐसे। अब ये देखो, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, हाँ है ना। तुम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। कितना सिंपल है, इसको इससे कर दो माइनस, ए तो गया, बचपन में कराए को, ये 4 भी आ गया, और ये माइनस कर दोगे तो ये कितना आ गया, 23 में से 3 इधर और 5 इधर, 8। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। कहीं पे भी बी की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ए प्लस बी की जगह 2 रख दिया तो 18 इक्वल टू 23, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब मैं गारंटी से इक्वेशन बना सकता हूं, 5 प्लस 2x इक्वल्स टू y। वैल्यू निकाल के देख लो, आंसर आएंगे। x कितना था हमारा, 9, 9 2 जा कितना हो जाएगा, 18, 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 23। आया पहला। दूसरा x कितना था, दूसरा x था 5, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 5 15, आया दूसरा। मैथ्स मजा है, उसके मजे लेने आने चाहिए। अरे समझ में आया कि नहीं आया बताओ, पक्का? साइन कॉस चलो एक अलग एंगल है, बट एटलीस्ट अलजेब्रा तो पूरा ही मजा है। ये देखो गेम है वो तो। यहाँ पे ये सॉर्ट आउट हो गया, हमारी ये इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन है, अब मेरे से एस डी पूछ रहा है वो, तो हम तो जानते हैं एस डी ऑफ वाई निकालना है। अगर हमारे पास एस डी ऑफ एक्स है तो केवल स्लोप इम्पैक्ट डालेगा, और वो जो साइन है हम इग्नोर करके लाएंगे, मतलब मोड भी। और ये 2.45 है इंटू 2, ये हो जाएगा 4.9। आंसर आना चाहिए। क्या है, कठिन है? वो रिलेशन पूछ सकता है अपने से 4 ऑप्शन में वाई का, कोई कठिन काम है बनाना? एक ऑब्जर्वेशन एक्स दे दे, एक ऑब्जर्वेशन वाई दे दे, तो बना लोगे आप। ए प्लस बी एक्स के रिलेशन है, अगर वो बोल रहे हैं दोनों लीनियरली रिलेटेड है, ए और एक्स और वाई दोनों लीनियर रिलेशन में है, मतलब ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में रिलेशन। ठीक है, चलो तो ये कहानी भी हो गई। अगली कहानी क्या है, 11th क्लास के क्वेश्चन है ये सब। फॉर अ ग्रुप ऑफ 60 बॉयज द मीन एंड एस डी, देखो ये हैं बॉयज, ऐसे इमेजिनेशन ही ऐसे चलना चाहिए, ये मीन और इनका एस डी है ना। क्या दिया है उसने, मीन दे दिया है उसने 45, एस डी दे दिया है उसने 2। फिर आगे बोलता है सेम फिगर्स फॉर अ ग्रुप ऑफ 40 गर्ल्स। अच्छा बॉय टोटल कितने हैं, टोटल हैं 60 नंबर बॉयज के। फिर दूसरे हैं गर्ल्स, वो हैं 40, और उन्होंने कह दिया इनका मीन है 55 और एस डी है 3। व्हाट इज द मीन एंड एस डी ऑफ द मार्क्स इफ 2 ग्रुप्स आर पूल्ड टुगेदर। ये मार्क्स की बातें हैं, ठीक है, मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन मार्क्स के हैं। तो बोल रहे पूल टुगेदर कर दो, तो वो क्या पूछ रहे हैं हमसे, पूल टुगेदर करके व्हाट इज द मीन, मतलब एक तो पूछ लिया उन्होंने कंबाइंड मीन और कंबाइंड एसडी। कंबाइंड मीन तो बच्चों का खेल है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम कहां से आएगा सर, हमें तो मीन दिया है, ये लो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो अभी सम आ जाएगा, टोटल वही तो आया होगा, तभी तो 60 डिवाइड करके 45 लाए हो। ऐसे सोचना आना चाहिए। तो सीधी सी बात हो गई, कंबाइंड एसडी मतलब अगर मैं x बार 1 2 से डिनोट कर दूं तो ठीक है, सीधे मैं सोच लूं 45 इंटू 60 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब टोटल वाले। सर दूसरे भी तो लो, हाँ दूसरे भी लेने पड़ेंगे। 55 इंटू 40, हमें तो कैलकुलेटर चलाना सीखना है, आंसर तो बच्चों वाला खेल हो गया। कैलकुलेटर कैसे चलेगा, एक हाथ से। 45 इंटू 60 लिखो, लिखा, इक्वल्स टू कर दो, कर दिया। 55 इंटू 40 लिखो, फटाफट डरो, इक्वल्स टू करो, हो गया। कॉन्फिडेंस जीटी दबा दो, प्लस करना ना सबको, आ गया टोटल, डिवाइड बाय 100, 49 पॉइंट एग्जैक्ट 49। तो ये आ गया हमारा कंबाइंड मीन। अब पता है कंबाइंड एसडी निकालने के लिए हमें कितने कंपोनेंट्स की जरूरत है,
हम्म। सर एक तो वो हम बनाने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करते हैं, वो सम ऑफ ऑल डेविएशंस का स्क्वायर चाहिए। सारा डेटा ही नहीं है, हम कैसे निकालेंगे? इसीलिए वो फॉर्मूला ऐसे बनाया। अरे कंबाइंड एसडी में सम ऑफ ऑल डिवीजन का स्क्वायर चाहिए, तो हमने फॉर्मूला ऐसे बना दिया। आ गया। फिर दूसरे का, फिर इंडिविजुअल जो मीन है उससे कंबाइंड मीन का डेविएशन का स्क्वायर। सर इंडिविजुअल मीन का लिखे, ये रहे, और कंबाइंड मीन क्या है, ये है। इन दोनों का क्या आएगा, गैप, और गैप का क्या आएगा, स्क्वायर। मतलब बेसिकली D1 अगर मैं निकालूं तो वो आ जाएगा 49 माइनस 45 का स्क्वायर। अरे साइन पे तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ रहा, मैं दोनों को 49 से ही लिख देता हूं। मेरी बात समझ में? स्क्वायर करोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा? मेरी बात समझ नहीं आई ना? ये D1 D2 है, ये D1 D2 स्क्वायर हो गया। अरे हाँ है ना? तो यहां पे आ जाएगा, अच्छा पहले लिख रहा हूं, जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। N1 D1 स्क्वायर प्लस N2 D2 स्क्वायर। दिमाग में ये सेट हो गया ना क्या क्या चाहिए, तो सब हो जाएगा। ये भी डेविएशंस के ही स्क्वायर है, ऊपर सब डेविएशन ही लिखे, डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये वेरिएंस निकल जाएगा। अगर तुम कंबाइंड एसडी निकालना चाहते हो तो फिर इसके ऊपर रूट आ जाएगा। क्या दिक्कत है? कठिन है ये? अब देखो वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो यहां करो पुट। N1 कितना है अपना, 60 N1, फिर S1 स्क्वायर, ये रहा S1, इसका स्क्वायर, प्लस N2 40 S2 स्क्वायर, फिर प्लस N1 D1 स्क्वायर, 49 माइनस 45 4 का स्क्वायर 16, प्लस N2 D2 स्क्वायर, 49 और 50 6 का स्क्वायर 36, डिवाइड में 100। कैलकुलेटर सब कुछ, हाँ जीरो करके चालू। जीटी देखना, जीटी पहले से साइन ना हो। 60 इंटू 4 प्लस नहीं लगाना, क्या करना है, इक्वल्स टू, बस कर लिया उसने। 40 इंटू 9 इक्वल्स टू 60 इंटू 16 इक्वल्स टू 40 इंटू 36 इक्वल्स टू, सारे इक्वल्स टू हो गए। अब जीटी दबा दो और डिवाइड में 100 कर दो। बोलो बोलो, 30, एग्जैक्ट 30। क्या ये आंसर है? नहीं सर, इस पे रूट लगाना है, लगाओ रूट। 5.47, ये हमारा कंबाइंड एसडी आ रहा है 5.47, और कंबाइंड मीन आ रहा था 49, ये देखो, और कंबाइंड मीन आया था 49। कोई समस्या? इजी है। अगला क्वेश्चन देखो। मीन एसडी ऑफ द सैलरी ऑफ 2 फैक्ट्रीज आर प्रोवाइडेड बिलो। नंबर ऑफ एम्प्लॉय मतलब ये हो गए अपने N1 और N2। मीन सैलरी मतलब हो गई है X1 बार और X2 बार, और ये हमारे हो गए सिग्मा 1 और सिग्मा 2। फाइंड कंबाइंड मीन सैलरी। कंबाइंड मीन सैलरी मतलब केवल कंबाइंड मीन करना है, N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार डिवाइड बाय N1 प्लस N2। फिर वो बोलता है स्टैंडर्ड डेविएशन भी कंबाइन कर दो। अभी जो कंसेप्ट लगाया फिर से करके दिखाऊं कि खुद से करोगे? फिर बोलता है एग्जामिन विच फैक्ट्री हैज मोर कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर। ये है एमसीक्यू क्वेश्चन। ज्यादा कंसिस्टेंट कौन सी होगी? सपोज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन निकले, दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखे ना सर, कंबाइन थोड़ी देखेंगे। वो कंपेयर करवा रहा है तो कंबाइंड से क्या लेना देना।
फैक्ट्री 1 और फैक्ट्री 2 को कंपेयर करके मुझे बताना है मोर कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर फॉर एज सेटिस्फाइंग एम्प्लॉय आर कंसर्न। देखो मीन भी सैलरी का, मीन भी किसका, और एसडी भी किसका, दोनों सैलरी के ही हैं। अगर मैं बोलूं कंपेयर करना है तो दोनों के या तो मीन कंपेयर कर लो। देखो मीन कंपेयर करें तो ज्यादा सैलरी किसको मिल रही है, बी को। तो हमें लगेगा यार सर जिसको ज्यादा सैलरी मिलेगी वो ज्यादा सेटिस्फाइड है, सेटिस्फैक्शन लेवल तो उसका ज्यादा है। लेकिन अगर मैं पूछूं कंसिस्टेंसी चेक करनी है, मतलब स्केटरनेस चेक करनी है, कंसिस्टेंसी चेक करनी है मतलब स्कैटरनेस चेक करनी है, यहां तो एवरेज चेक हुआ, उतना ज्यादा कंसिस्टेंट, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका छोटा है मतलब ए। फैक्ट्री ए ज्यादा कंसिस्टेंट है सैलरी देने में, एक जैसी सैलरी देने में। वो भले ही 5000 दिख रहा है उसका एवरेज, पर वो बहुत स्कैटर्ड देती होगी, किसी को बहुत कम और किसी को बहुत ज्यादा। ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। कुछ समझ में आई मेरी बात? डेटा वही पास पास है एवरेज के ज्यादा। किस केस में? फैक्ट्री ए के केस में, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा है एज कंपेयर टू फैक्ट्री बी। इसीलिए दूसरा आंसर जो होगा वो फैक्ट्री बी होगा। सर इतना आसान होता तो गेम ओवर हो जाता। उन्होंने क्या बोला, ये बिल्कुल ठीक बात होती जो हमने डिस्कस की है। मेरी बात देखना, अगर ये दोनों 30 होते या दोनों 20 होते, नंबर ऑफ एम्प्लॉय में भी तो डिफरेंस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और वो इंपैक्ट डाल रहा है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये कि सर इसको कंसिडर तो करो 5000 और 8000 4800 को। इसीलिए हम ये जो स्कैटरनेस निकालते हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन की बजाय कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे निकालते हैं, मतलब एसडी अपॉन मीन, एसडी अपॉन मीन रिलेटिविटी के साथ। तुम समझे गेम को? वहां बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मीन पे डिफरेंस है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे डिफरेंस है। तो ये जस्टिफाइड नहीं है कि हम सीधे सीधे 10 और 12 को देख के कंपेयर कर दें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? समझ आई बात? तुमने ऐसा सुना कभी क्लास में नंबर 1 स्टूडेंट कौन है, मतलब फर्स्ट रैंक किसकी आई? स्कूल में कभी किसी की फर्स्ट रैंक सुनी है? होती है? क्या वो सेंसिबल है? सेंसिबल कैसे है बताओ? एक ने 12th क्लास की एग्जाम दी, एक ने 9th क्लास की एग्जाम दी, एक ने फर्स्ट क्लास की एग्जाम दी। तुम कह रहे हो स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट बताओगे तुम रैंक से, मार्क्स से? सेंसिबल है वो? अरे तुम बता रहे हो वो अभी अपन भी बात कर रहे थे ना, हाँ वो 10 और 12 ठीक है ठीक है ठीक है, 10 वाला ज्यादा कंसिस्टेंट है, पर वो एब्सर्ड है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय अलग अलग है, एवरेज सैलरीज अलग अलग है, कैसे कंसिस्टेंसी बता दोगे? आई होप मेरी बात अब समझ में आई, नहीं तो लग रहा होगा सर क्या ही दिक्कत थी। दिक्कतें हैं तो ऐसा मेजर ढूंढ के लाओ जो रिलेटिव टर्म्स में बात करे, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं। अब तुम्हें वो शब्द समझ में आया जो सीखे थे कि 2 मेजर क्यों चाहिए हमें? स्टैंडर्ड डेविएशन पे सीधा कंपैरिजन एब्सोल्यूट टर्म्स पे कंपैरिजन है। अगर बाकी सारा डेटा कांस्टेंट है तो तुम कर भी सकते हो, एक ही क्लास में फर्स्ट रैंक निकाल सकते हो, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं। एब्सोल्यूट टर्म्स में सब बराबर है। पर अगर आपको स्कूल की ही रैंक निकालनी है निकालो, पर कम से कम सेंसिबल तो निकालो। रिलेटिव टर्म्स में बात करो हर क्लास की, तब कोई बात है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। तो रिलेटिव टर्म कैसे आएगी सर? कोएफिशिएंट से। कोएफिशिएंट किसका? जब मैथमेटिकल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करो तो कोएफिशिएंट किसका? वेरिएशन। कैसे होता है सर? वो दोनों एसडी अपॉन मीन, वो आई रिलेटिव टर्म। उसमें जो छोटा होगा, हाँ बात तो वही है, वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। इसलिए ये देखो उसने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाले दोनों के, और ये छोटा है फैक्ट्री ए का। सर हमारा भी तो ए ही आ रहा था। हाँ आ रहा था, पर वो तुक्का था, गलत तरीके। कई बार वो बंद घड़ी भी तो 2 बार सही होती है। नहीं गलती हो जाएगी ना फिर अपने से। अभी थोड़ा डेटा हिला दूंगा तो गलती हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने सिखा दिया ना, अब क्या दिक्कत है? अब कैसे करोगे? ठीक है, पहले तो ठीक है, वो सोच आती है और वो आना गलत भी नहीं है, लेकिन मेरे समझाने का मतलब ही तब है कि तुम्हें ये बात समझ में आए कि वो क्यों एब्सर्ड था, वो अधूरी बात।
वो कंपैरिजन सही नहीं था, जस्टिफाइड नहीं था। ये तो तुम एक को बेंच पे खड़ा करके, एक को जमीन पे खड़ा करके उनकी हाइट नाप रहे हो और बोल रहे हो कि वो बेंच पे खड़ा होने वाला लंबा है। रिलेटिव मेजर पे आओ, तब बराबर होगी बात। ठीक, ओके, आगे की बात करते हैं। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखो मैंने कहा था सबसे मजेदार क्या मिलने वाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन। कितना सारा सीखने को मिला। उनमें क्या था, रेंज में क्वार्टाइल डेविएशन, और उसमें कुछ भी नहीं था। वो चेंज ऑफ स्केल और ओरिजिन वाली बात कितनी इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करना है एक दो बार। ठीक है, एक स्टूडेंट है, अ स्टूडेंट कंप्यूट एएम एंड एसडी फॉर अ सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन। एक बच्चा है वो स्टैटिस्टिक्स सॉल्व कर रहा है, उसने 100 ऑब्जर्वेशन पे एएम और एसडी निकाल दिया। कितना निकाल दिया, 50 एंड 5। लेटर ऑन शी डिस्कवर शी हैज मेड अ मिस्टेक। ये क्वेश्चन भी 11th का ही है ना, गलती कर दी उसने मीन निकालने में और स्टैंडर्ड डेविएशन में। पहले तो 11th में बढ़िया से उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन चैप्टर रखा था और ये सब कवर हो जाता था। अब वो 11th में सीखते ही नहीं हम। तो उसने एक मिस्टेक कर दी, टेकिंग वन ऑब्जर्वेशन एज 60 इंस्टेड ऑफ 50। एक आध वो थ्योरी के फालतू चैप्टर थे ना, वो जो 5-6 चैप्टर शुरू के, वो हटा उठो के ये डाल रखते तो कुछ सेंस था उसका। अब वो कह रहा है एक गलती हो गई है उससे, एक ऑब्जर्वेशन क्या थी और क्या ले ली। ध्यान से मुझे बताना, गलत कौन सी सही कौन सी, ये तो कॉमन सेंस से पकड़ना ही पड़ेगा, लैंग्वेज है ये तो, इसमें मैथ्स कुछ नहीं है। She has made a mistake in taking one observation as 60 instead of 50. Instead of 50, सही कौन सी है, 50 सही है, 60 गलत है। ठीक है, what be the correct mean and correct SD? एटलीस्ट करेक्ट मीन तो तुम्हें आसानी से बताना चाहिए। सर आपने क्या किया होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उससे आपको क्या मिला होगा, एक्स बार, और ये एक्स बार तो है गलत, ये एक्स बार जो गलत है वो कितना है, वो 50 है। समेशन एक्स पता नहीं, लेकिन हाँ ये पता है कि 100 ऑब्जर्वेशन थी। तो इससे क्या पता चल गया हमें, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपने निकाला होगा वो निकाला होगा 5000, जो कि इनकरेक्ट था। एक्चुअल इसी ऑब्जर्वेशन में ये 5000 निकालने में जब आपने ऐड किए हैं तो एक वैल्यू 50 और 60 ले लिए ना, बिल्कुल। तो इसको करेक्ट कर देते हैं सर हम इस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को। कैसे करेक्ट कर दोगे, 5000 में जो गलत हुआ है उसे हटा दो और जो सही है उसे ले आओ। तो जो गलत हुआ है वो कितना है, तो उसे हटा दो और जो सही है उसे ले आओ। ऐसा करने से ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन सही हो गई। भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में तो कोई चेंज आया नहीं, 100 की 100 ही ली थी, बस गलत ली थी। एक आध छोड़ी होती तो बात अलग हो जाती है ना, जैसा बोले वैसा करो। 10 हट जाएगा, 4990, और अगर मैं नया करेक्टेड मीन निकालूं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अगर करेक्ट हो गई है तो ये आ जाएगा 49.90, 100 है ना, सिंपल। अब आती है बात करेक्टेड एसडी कैसे करें सर हम, वो भी वैसे ही सोचो। गलत एसडी कितना है हमारा, गलत एसडी है हमारा 5, तो 5 तो तब आया, मैं इसको वेरिएंस बना लूं, ज्यादा आसान रहता है, उधर क्यों अंडर रूट लगाना है, 5 स्क्वायर। सम ऑफ डेविएशन आए होंगे, केवल डेविएशन नहीं सर, सम ऑफ डेविएशन का स्क्वायर अपॉन एन, एन मतलब 100। अरे हाँ है ना, तो ये कितना हो जाना चाहिए, 2500। ये आया तुम्हारा समेशन डी स्क्वायर। ये इंडिविजुअल स्क्वायर्स का गड़बड़ है, सम है हाँ, और मैं डेविएशन वाला खेल रहा हूं, मतलब वो एक्स कंसेप्ट वाला, वो शॉर्टकट का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, वो लगाना भी नहीं। चलो तो क्या करें सर, इस समेशन डी स्क्वायर को सुधार देते हैं। 2500 में जो गलत है उसे हटा दो। सर 60 गलत है, 60 मत हटा देना, 60 का स्क्वायर हटाना, क्योंकि जब समेशन डी स्क्वायर किया होगा तो 60 स्क्वायर ऐड हुआ होगा इसमें। अरे हाँ के ऊपर से गया, हाँ हाँ सब गलत हो जाएगा, ये 10,000 होना चाहिए, नहीं आया ना समझ। हाँ ऐसे अगर नहीं समझ में आए तो आराम से, इसमें सिली मिस्टेक होती है हमेशा। ये रूट इधर जाएगा तो फिर वो 10,000 100 आएगा,
कि 10,000 आना चाहिए। देखा, घूम रहे हो तुम। 100 आएगा कि 10,000? 100 ही आएगा सर, पर ऐसा लगता है। हमें तो बोलूंगा तुम कैसे घूमे, और ऐसा खुद से करने में भी घूमोगे, हाँ कि ना? पक्का है ना 100 ही आएगा? अच्छा, चलो आगे चलते हैं। तो बताओ मुझे, आगे आगे तुम्हें ही बोलना है। प्लस 50 का स्क्वायर, बताओ कितना होगा? $1100 माइनस, बचेगा कितना? 1400। फिर क्या करोगे? डिवाइड बाय 100 करके रूट, कितना आएगा? अरे, डिवाइड बाय 2 करके 3 पॉइंट। ये सब गलत है। पूछो क्यों? जानबूझ के तुम्हारे दिमाग लगवा रहा हूं, तुम सब सिली मिस्टेक कर रहे हो। तुम्हें आता है वो कंसेप्ट? एक तुम वहां घूम रहे थे 100 पे, अभी तुम अभी भी घूम रहे हो। सर क्या दिक्कत है यार, सब तो सही है, क्या बोल रहे हो आप? क्या गलत कर रहे हैं प्राणियों? जो पुराना डेविएशन था वो कहां से था? पुराने मीन से। अब तो नया आ गया ना 49.90। अब तो डेविएशन नए मीन से आ गया ना, तो ये सब ऐसे सही हो जाएगा? कुछ समझ में आ रही बातें क्या कर रहा हूं? तो नया डेविएशन ही तो ढूंढ रहे हैं, कैसे ढूंढे सवाल ये है। अब देखो मजेदार बात, 99 ऑब्जर्वेशन का सम निकाला पहले। सर ऐसा क्यों करा? 99 का क्यों? एक गलत थी, बाकी सब तो ठीक थी। सिस्टम समझना, उसमें से वो जो गलत थी उसको हटा दिया, ये समेशन एक्स आया अपना 99 ऑब्जर्वेशन का। एक्स स्क्वायर नहीं है ये, हाँ या ना? फिर एम आफ्टर लीविंग रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, अरिथमेटिक मीन कितना आ गया? 49.90। ये तो हम निकाल ही चुके हैं, ये करेक्टेड है एक्स बार। फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन आफ्टर लिविंग रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, मतलब ये स्क्वायर का सम निकला। सर ये स्क्वायर का सम कैसे निकला? हमारा तो कुछ और ही आ रहा था। ये स्क्वायर का सम कैसे निकला? ये देखो, ऐसे निकला। शॉर्टकट मेथड का फायदा देखो, फायदा। ये शॉर्टकट मेथड लगी ना, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन और इधर मीन का स्क्वायर। सर ये कैसे बन गया? ये x कूद के इधर गया तो ये प्लस हो गया, और ये n ये भी इधर चला गया तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो आ गया ना समेशन एक्स स्क्वायर। हमारी 50 स्क्वायर थी और ये 5 स्क्वायर थी। ये क्या है सर? ये एसडी थी, देखो, हाँ या ना? और ये हमारा इनकरेक्ट वाला मीन था, इससे मल्टीप्लाई करके इनकरेक्ट वाला
क्या मिल गया हमको? समेशन एक्स स्क्वायर। अभी भी नहीं आया समझ? अरे क्या बात कर रही हो? तुमने ये जो निकाला ये डेविएशन है। क्या है ये? डेविएशन। और वहां जो हम ढूंढ रहे हैं वो क्या है? एक्स स्क्वायर। पहले तो ये अंतर समझ लो। तुम ढूंढ रहे हो एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये ढूंढ रहे हो तुम, और वो ढूंढ रहे हैं समेशन एक्स स्क्वायर। एक ही लग रहा है क्या? पहले तो ये कहानी समझ लो। दूसरी बात, तुमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया और आंसर निकाला √14। जो गलत हुआ मैंने कहा उसके अंदर सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम्हारा मीन ही गलत। तुम 50 वाले गेम खेल रहे हो जबकि 49.90 पे बात आ चुकी है। शॉर्टकट मेथड ऐसे अपॉन एन इसका रूट, ये एस डी होता है। अब हम कह रहे हैं नहीं, एस डी एक और तरीके से होता है। हम कह रहे हैं एच डी स्क्वायर, ऐसे भी तो कह सकता हूं, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। इसको बेसिकली ये मीन का स्क्वायर है ना। अरे जहां पे जैसा यूज हो जाए वैसा कंसेप्ट सोचो ना। क्या ये 5 गलत है? हाँ बोलो ना, हाँ एच डी गलत है। क्या हमें एन पता है? हाँ। क्या हमें मीन पता है गलत वाला? कितना है? 50। तो भाई हम गलत समेशन एक्स स्क्वायर निकाल के उस पर्टिकुलर एक्स ऑब्जर्वेशन को सुधार नहीं देंगे? ये तरीका होगा ना सुधारने का। ऐसे कैसे सुधार लेंगे आसानी से? अभी वो बताता नहीं ना, तो ये समझ ही नहीं आता कि सर कि क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या गलत कर रहे हैं। वैसे तुम्हारा दिमाग जाएगा क्योंकि वो भी तो फंडा है, उसमें प्रॉब्लम हो रही है एक। आप सुधार नहीं पा रहे हो मीन को। आ रही है मेरी बात? यहां सुधार देंगे, यहां नया मीन सुधरा हुआ ले लेंगे आगे जब एचडी निकालेंगे। पहले बस इसको सुधार दें, इसको भी करेक्ट करेंगे और बाद में इसको भी करेक्ट करेंगे और फिर करेक्टेड एचडी निकल जाएगा, है ना। वैसे नहीं बताता ना तो वो पिक्चर क्लियर ही नहीं होती कि हम उस गेम में कहां कहां गलती कर देते हैं। और यहां पे देखो गलती की गुंजाइश खत्म कर दी। तो करेक्टेड मीन तो हम वैसे ही निकाल चुके हैं 49.90, बचा केवल ये है। इसको कैसे करेक्ट करूं? अब वो जो तुम कर रहे थे ना वही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले इसको सही निकालो तो सही। सर सही निकालने में क्या करना है? डेटा पुट करना है। 50 का स्क्वायर करके देखो कितना आता है। 2500, बिल्कुल सही। ये 2500 इधर आएगा और वो 25 उधर है, तो 2500 प्लस 25 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। आगे क्या बचा है? एक्स स्क्वायर अपॉन 100। अरे वो तो बचा ही है।